मेज़बान तारक शेख। नाजरीन, इस टाइम हम पहुंचे हैं सरहदी जिला पुंछ तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन में, जहां के 3 जवानों की कल चंबा में एक हादसे में मौत हुई थी। वहीं अगर देखा जाए, आज हम इनके आबाई गांव जहां पर इनकी नाश को लाया गया है, आज हम उनके घर आए हैं। हम ग्राउंड जीरो से आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये कहा गया है कि जब इनका वहां पे एक हादसा हुआ, हादसे के दौरान 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी और एक जो कि शदीद जख्मी हो गया था। उसके बाद जब उनको वहां से लाने की कोशिश की गई तो हिमाचल गवर्नमेंट की जानिब से किसी भी सहूलियात का फराहम नहीं किया गया। वहां से एक टाटा मोबाइल दी गई, जैसे इनका कहना है कि वहां से एक टाटा मोबाइल दी गई, जिसमें 3 लाशों को टाटा मोबाइल में डालकर और इनको यहाँ भेजा गया था। वहीं इन्होंने फिर लखनपुर से, जब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने फिर लखनपुर से एक अपनी 2 प्राइवेट एम्बुलेंस ली, जिसमें इनकी नाश को यहाँ तक पहुंचाया। वहीं एक सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रही है कि गरीब आवाम तक हर एक सहूलियत फराहम की जा रही है, गरीब आवाम की मदद की जा रही है। क्या यही मदद है? इंतजामिया को सोचना चाहिए था कि अगर एक इतना बड़ा हादसा हुआ, एक ही गांव के 3 लोगों की जान चली गई मौके पर, तो उसके बावजूद भी उनको वहां से एम्बुलेंस नहीं दी गई। क्या यही दावे कर रही है हमारी गवर्नमेंट कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। ये सिर्फ कागजों तक है या फिर मीडिया तक है। आए रोज हम मीडिया में देखते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ये स्कीमें लागू की गई हैं, गवर्नमेंट की जानिब से आज यहाँ पर इतनी एम्बुलेंस दी गई है, लेकिन क्या बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है आज कि एक बड़े हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और उस मौके पर इनको एम्बुलेंस वहां से नहीं दी गई, और लखनपुर में आकर इन्होंने अपनी एम्बुलेंस से प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाकर इनकी लाशों को घर लाया है। नाजरीन, आइए देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर, हम ये जानकारी क्या दें, एक दुख भरी दास्तान है इसकी। इस फैमिली में यही एक लड़का था, बशीर अहमद मरहूम, जो कि इस पूरी फैमिली को चला रहा था, लेकिन बदनसीबी से अल्लाह को मंजूर था इसकी मौत बेवक्त हो गई है। अल्लाह ताला की मंशा ऐसी थी। तो अब इसकी फैमिली में कोई और आदमी नहीं रहा जो कि इस फैमिली को चलाएगा, क्योंकि इनके बड़े भाई की मौत भी आज से 20 साल पहले एक हादसे में हो गई, और तीसरा भाई जो इनका वो एक मौजूद कंडीशन में है, उसको इस दुनिया से कोई लेना देना, वो अपनी एक हालत में रह रहा है। इस फैमिली में इसके 2 बच्चे हैं, एक केरला में पढ़ रहा है, एक यहाँ ही है, एक बच्ची है। अब इस फैमिली का कोई सहारा है नहीं इसके बगैर। ये हिमाचल में कारोबार करता था लेबर का, और कल इसकी वहाँ मौत हो गई, तो हमें इसका बहुत बड़ा दुख है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि ऐसी फैमिली को उठाने के लिए वो अपनी कोई सहायता दें इनको, ताकि ये फैमिली जो आगे चल सके, क्योंकि 3 फैमिलियाँ हैं जो इस वक्त जिनको ये चला रहा था। ये एक लड़का था, अपने 2 भाइयों की फैमिली और अपनी फैमिली को ये चला रहा। अब इनका कोई सहारा नहीं रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करें, देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन फिर भी चलो वक्ती तौर पर इनकी कोई सहायता करे ताकि ये फैमिली आगे चल सके और अपने बच्चों की पढ़ाई जो है वो जारी रख सके। जब हमने कल ये खबर सुनी, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा तहसील डलहौजी की है, मैं खुद वहाँ पे रह के आया हूँ। देखो जी, दुखद बात ये है कि कल ये हादसा जब हुआ वहाँ पे, पहले तो वहाँ पे कोई आए नहीं। उसके बाद जब पुलिस आई, पुलिस ने डेड बॉडियाँ वहाँ से उठवाई और हॉस्पिटल के लिए भेजा, और पुलिस ने खुद साथ टाटा मोबाइल में डेड बॉडी डाली। एक खुद पुलिस थी साथ में,
और हॉस्पिटल के लिए डेड बॉडी भेज दी। भेजने के बाद जब उनका पूरा कागजी रिकॉर्ड वहाँ पे हुआ हॉस्पिटल वालों का, तो हमने बहुत हर एक से गुहार लगाई और हिमाचल सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश भी की कि हमें गाड़ियाँ चाहिए, तो ये डेड बॉडियाँ जो हम अपने घर पहुँचाएँ। उन्होंने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस हमारे पास नहीं है। हमने फिर अपनी मजबूरी से फिर वहाँ से हमने प्राइवेट टाटा मोबाइल की, जिसमें 3 डेड बॉडियाँ डाल के तो हम लखनपुर तक हमने पहुँचाई वो। उसके बाद हमने प्राइवेट एम्बुलेंस जो थी 3 वो पे हमने वहाँ से की और वो डेड बॉडी हमने शिफ्ट करके टाटा मोबाइल से शिफ्ट करके तो प्राइवेट एम्बुलेंस में हमने डाली और अपने घर की तरफ रवाना हुए। Ai, mãe, vai! Vai,